ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की जो तारीख है ये 28 जून 2026 है। 28 जून 2026 है। सर्वप्रथम हम बिजली के आधार पर आते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि लाइनमैन की छुट्टी हो गई या छुट्टी कर दी गई। हाँ, लाइनमैन की छुट्टी हो गई या छुट्टी कर दी गई। जहाँ पर कि सहसनपुर चौराहे की अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल लाइन जो है ये 3 दिनों से ख़राब है। एलटी लाइन जो हुई ये ख़राब है। हाँ, 3 दिनों से ये लाइन ख़राब है। और एलटी लाइन है जो हमारा संदेह है उन चीज़ों में कहीं एलटी लाइन शॉर्ट है, और शॉर्ट होने के आधार पर वोल्टेज जो हुआ, क्योंकि जब विद्युत सप्लाई आती है तो फिलहाल ये जो विद्युत की सप्लाई हुई मीटर तुरंत 170-80 के करीब पहुंच जाता है, और इसके बाद घटते 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 ये 100 वोल्टेज के करीब पहुंच जाता है। मतलब एलटी लाइन शॉर्ट है। और एलटी लाइन अगर जो शॉर्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट टाइप की चीज़ें लाइन पर किसी ने जानबूझकर लगा दी हैं। एलिमेंट टाइप की चीज़ें लाइन पर किन्हीं ने जानबूझकर, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है। हाँ, ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है। वो एलिमेंट टाइप की चीज़ें लाइन पर किन्हीं ने जानबूझकर लगा दी हो, क्योंकि जैसे ही उस पर लोड पड़ता है धीरे धीरे हीट टेम्परेचर बढ़ता है। फिलहाल स्थिति जो होती है वो असमान हो जाती है, महज 10 से 15 सेकंड के बीच। तो यही जिसका नतीजा निकलता है कि एलटी लाइन कहीं से शॉर्ट है। और लाइनमैन भी जो हुए वो फिलहाल 3 दिनों से ये लाइन ख़राब चल रही है, जहाँ पर इन चीज़ों के आधार पर इन्वर्टर, बैटरा, एलईडी बल्ब और पंखे जैसे उपकरण, फ्रिज, एसी, बहुत सारी चीज़ खराब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और 3 दिनों बाद, यानी कि एक दिन मुहर्रम की छुट्टी रही, आज संडे है और ये सैटरडे से प्रॉब्लम बनी हुई है। अब बताइए क्या किया जाए। और इसके बाद जो हमारी चीज़ें रही, उन चीज़ों के बारे में आप लोग जानते या नहीं जानते। हम मेला नहीं गए थे, क्योंकि ये हमारा आखिरी मेला था। इसके बाद में इस दुनिया में हमें फिलहाल इस संसार में कोई मेला हमारे सामने मुहर्रम का नहीं आने वाला। हाँ, जितने कुल्लू 2019 से लेकर आज तक हमें मिले, उन चीज़ों में फिलहाल ये आखिरी मेला था। और आखिरी मेला होने के आधार पर, क्योंकि ये बात दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई तक जाएगी, क्योंकि हमने मुंबई में 68 दिन जेल बिताया था। और उन चीज़ों के आधार पर, जिन लोगों के आधार पर इस स्थिति को हमारे साथ उत्पन्न किया गया, फिलहाल समय रहते अगर जो उन पर ध्यान दिया जाता है, उनको देखा जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर जो उनको देखा गया हमारी स्थिति समान हो जाएगी। लेकिन अगर उनको नहीं देखा गया तो फिलहाल हमारी असमान स्थिति के साथ हम उसको भविष्य में मिलते हैं। हाँ, भविष्य में मिलते हैं, जहाँ पर अगर जो बात करें तो फिलहाल जो पुराने मोबाइल फ़ोन यानी कि 2006 से चले आ रहे थे, उन सारे पुरानी बोर्डें पड़ी हुई थी कुछ हमारी, तो 20-25 रुपये में सारी बोर्डों को सेल कर हमने रिचार्ज कराया। राइट, 350 रुपये का रिचार्ज कराया। अब उन चीज़ों के आधार पर, आगे की चीज़ों के आधार पर, क्योंकि जिन लोगों ने घेर के रखा है, क्योंकि हम बार बार दोहराना चाहते, कस्टमर ने अगर जो हमको देखा, हमने कस्टमर को देखा, अगल बगल की चीज़ों के आधार पर तभी कोई डिस्कस या नतीजा निकल सकता है। वो हमारे पास आए, जो काम होने वाले उनके हुए, फिलहाल उन्होंने उस काम को दिया, और जो नहीं होने वाले उसके लिए टाइम दे दिया गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन कोई काम ऐसा आया नहीं कि जिसमें कि हमें टाइम की रिक्वायर्ड दी गई हो। हाँ, क्योंकि किन्हीं को अगर जो बढ़ावा दिया जाता है तो उसमें टाइम की रिक्वायर्ड, और प्लस एडवांस में पैसे दिए जाते हैं, सामान ला के लगा दिए गए जो जितने में लगने वाला हुआ, और इसके बाद हमारी चीज़ें आगे बढ़ती रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें जितनी रही, यानी कि
एक आदमी के आधार पर, एक आदमी को टारगेट कर कर पता नहीं कितने लोग, क्योंकि एक के पीछे एक कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पीस जाते। चलिए हम एक को जानते, लेकिन उसके पीठ के पीछे अगर कोई दूसरे आदमी उन चीज़ों, उन वयों, उन स्टेपों को फॉलो कर रहे जो उसने किया, क्या वो बचने वाले? क्योंकि जिन सिस्टम, जिन चीज़ों के आधार पर वो लोग ऐसा कर रहे, भविष्य में संपूर्ण रूप से हम उसके मालिक और प्लस जिम्मेदार हैं। अब बताइए कहाँ बच सकते हैं आप? हाँ, कहाँ बच सकते और कैसे बच सकते? अगर जो आप बच गए तो आपके बच्चों का क्या होगा? क्योंकि हम भी किसी बाप के लड़के होंगे या नहीं? हाँ, किसी माँ के बेटे होंगे कि नहीं? अगर जो वो लोग इस दुनिया में हमारे साथ नहीं, तो फिलहाल किसी दूसरी दुनिया में होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। हाँ, तो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात करते हैं, तो हम मेले में गए नहीं गए, क्योंकि साल में एक बार मेला आता है और बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। एक बार दोहराना चाहेंगे, हमारे जानकारी में जो पैसे हैं, उन चीज़ों के आधार पर, दुकान के आधार पर हमें रिकवरी नहीं मिली, कस्टमर नहीं आए, या किन्हीं वयों के चलते एक आदमी को हम जानते, हाँ, एक आदमी को हम जानते, लेकिन उनके पीछे अगर जो दूसरे आए तो क्या वो बच सकते? क्योंकि हम उसी को बताएंगे, दूसरे को हम जानते नहीं, लेकिन जब जानेंगे तो उनका क्या होगा? हाँ, एक गाना याद आ रहा है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी। हाँ, आज नहीं तो कल हम अपनी चीज़ों के आधार पर सशक्त मजबूत होंगे, लेकिन ये वह जिसका तराशा हुआ रहा, फिलहाल इसका अंजाम भविष्य में बहुत भयानक हो सकता है। क्योंकि जिसने भी इन चीज़ों के आधार पर ऐसी, सर्वप्रथम इसने यहाँ पर, चलिए हम सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड है, किसने इसको परमिशन दे दी? क्योंकि हमारे पास डिप्लोमा है रेडियो टीवी BCR रिपेयर का 2006 में, इंटरनेट ईयर सर्विस। जरा बताइए ना, इस बंगाली के आधार पर इससे किराया मिलता होगा, कितना मिलता होगा अनुमानित तौर पर? आप बताइए। हाँ, अनुमानित तौर पर आप बताइए कि किराया अगर जो मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? चलिए 1500, 2000, 3000, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर 2022 से लेकर या उससे पहले की चीज़ों के आधार पर देखा जाए तो फिलहाल होते करते कुछ नहीं, तो फिलहाल 200-400 रुपये हमारे कहीं नहीं गए होते। हाँ, तो ये 3000 जिनको दे रहा है, उनके आधार पर हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हाँ, क्योंकि इसमें जो सहारनपुर चौराहे पर बाकी 16 दुकानदार और रहे, वो लोग अपनी चीज़ों के आधार पर अपनी और हमारे कस्टमर को, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध संसाधन लेवल नहीं, और एक एक करके, क्योंकि 4 सालों से हम इस जगह पे पड़े हुए हैं, उन चीज़ों के आधार पर आगे की चीज़ों को तो देखा जा सकता है। हाँ, क्योंकि जितनी चीज़ों के आधार पर ये मिठाइयाँ से जितने कस्टमर आए, जिन चीज़ों में रहे, उन चीज़ों में क्योंकि हमारी चीज़ें सारी बनी बनाई रही, और सिस्टम के अभाव से, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया दोबारा से 2023 तक, हमें जिन सिस्टम की रिक्वायर्ड थी वो मिला नहीं। एक मोबाइल फ़ोन मात्र, पैसे अवेलेबल थे, संसाधन अवेलेबल थे, लोगों की जानकारी में सारी चीज़ें, और सब चीज़ों को हम फिलहाल अपने एंगल से, अपने स्तर से ला सकते थे, और सारी चीज़ें हमें मिल सकती थी, लेकिन सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की वजह से। हाँ, करे भी तो क्या करें? अब इससे रोकने वाला कौन रहा? सवाल ये रहा। चलिए उन चीज़ों के आधार पर, हाँ, कम से कम हमारे तो इन चीज़ों में 3000 दे दिए, हमें कितने मिले? मुश्किल से एक महीने में आप देखिए ना, रिचार्ज भर का पैसा नहीं, पुराने पार्टों को सेल करने के बाद हमें पैसे इकट्ठा हुए। क्यों और कैसे? यही सवाल है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल यही है कि एक महीने में रिचार्ज भर के पैसे हमें ना मिले। आगे की चीज़ों के आधार पर बात करते हैं, तो वो चीज़ें रही मेला, और मेले के आधार पर अगर जो हम बात करें तो फिलहाल क्या हुआ,
हाँ, मेले के आधार पर हम बात करें तो क्या हुआ, तो सर्वप्रथम बैंक की ओर जो हमारे पैसे जानकारी में 2020 और 21 इंडियन पोस्ट ऑफिस में 1 मिलियन USD, 1 मिलियन USD और 1 मिलियन यूरो ये हमारे नाम से डिलीवर्ड हुआ है, क्योंकि वो जानकारी हम तक है। किसी दूसरे की चीज़ों के आधार पर वो जानकारी हमारे पास क्यों नहीं? इसका मतलब वो पैसा हमारे नाम से ही था। 1 मिलियन यूरो, 1 मिलियन USD, 1 मिलियन USD ये भी बताया गया कि इस पैसे को USA से भेजा गया है मुख्तार अहमद उर्फ मुंडन के आधार पर इमरान अहमद के नाम से। हाँ, क्योंकि हमारे गांव में एक बुजुर्ग मौलवी मुख्तार अहमद है जो आँख से थोड़ा कम दिखाई देता है। उन्होंने इस बात की जानकारी हमें दी कि 1 मिलियन का चेक USA से मुख्तार अहमद ने भेजा था इमरान अहमद के नाम, और उसे दूसरे ने ले लिया। वक्त आने पर हम उसका नाम भी बता देंगे। पहला ये हो गया। दूसरी चीज़ें जो रही, उन चीज़ों में कस्टमर केयर आम लोगों के आधार पर 50 करोड़ रुपए इलाहाबाद इंडियन बैंक्स में आए अक्टूबर 2021 में। उस टाइम दिवाली का पर्व था। फिलहाल जैसे ही हमारे पैसे आए, बैंक्स में जो नेटवर्क का तार था उसे काट दिया गया। बाद में मैनेजर टाइम पे टाइम, कभी नेटवर्क नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ जो ATM कार्ड हमारे पास अवेलेबल था बैंक का, उसे पिन लेना था हमें। बाद में आज तक पिन नहीं दिया, बाद में हमने उस कार्ड को ही ब्लॉक कर दिया। राइट। यूनियन बैंक बहराइच तीसरा बैंक रहा। अब बताओ, अब जिन लोगों को बैंक कर्मचारियों के आधार पर हमारे घर तक जानकारी, उन लोगों ने हमें एक छोटा बच्चा समझ के रखा क्या? सवाल यही है, क्योंकि मेले ठेले में कोई भी गया, कहीं भी गया, चलिए कुछ नहीं, मेले में अगर जो कोई भी गिरे से गिरा आदमी गया और जानकारी में है घर वालों के, कोई चीज़ दिखी तो फिलहाल घर पे वो ज़रूर लेके आएगा। और हमारी ये आदत शुरू से चली आ रही है। अगर जो हम कहीं गए, मेले ठेले में गए, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हमारी जो आदतें हैं, उन चीज़ों में हमें कुछ ना कुछ लेके आना है। हाँ, चाहे मिठाई हो, खटाई हो, कोई भी चीज़ें हो, अगर जो अच्छी दिखी, हमारी समझ में आया, उन चीज़ों को, लेकिन हमारी जेब में, बताइए, किसी तरीके से रिचार्ज हम कराएं, लेकिन उसके आधार पर आगे मुहर्रम का पर्ज 1 साल में एक बार, किसका दिल नहीं कहेगा मेला ठेला जाने का? हाँ, क्योंकि ये चीज़ें बार बार थोड़े आती है। और इन चीज़ों के आधार पर जिन लोगों ने ऐसा किया, अगर जो भविष्य में उनके बच्चों को जिस तरीके से सामने पर्दा करके रखा गया है, अगल बगल के आधार पर लाइव कैमरे में आप देख सकते हैं। हाँ, ये उड़ता हुआ धुआं भी देख सकते हैं, इधर ये भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इन चीज़ों के आधार पर, हाँ, इन चीज़ों के आधार पर आप बताइए, कस्टमर कैसे जो सामने, हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट जो लोग सामने नज़र पड़े वही हमारे सामने आ सकते। इन चीज़ों में आप बताइए किसको सम्मोहित नहीं किया जा सकता, या कोई भी एक आदमी आकर हमको सम्मोहित कर कर उसके बलों खोल की जानकारी सम्मोहित किया और इसके बाद में दूसरी जगह ला के बैठा दिया। हाँ, अब बताइए, जो स्टेट यानी कि जो सामने दिखा, उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम या वो हम तक पहुंच सकते। अब बात आगे अगर जो मेले की कर लेते, राइट, बात अगर जो आगे हम मेले की कर लेते हैं, तो आप उसमें ये बताइए कि उन चीज़ों में हम क्या खरीद लेते 20 रुपए में? ये तो हमारा मजाक ही था, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी, जिन लोगों के आधार पर हम रहे, उन लोगों के आधार पर 20 रुपये में क्या, हाँ, या 250 ग्राम मूंगफली भी तो नहीं मिलती। हाँ, अब 20 रुपये में 250 ग्राम मूंगफली भी तो नहीं मिलती। अब बताओ 20 रुपये में क्या खरीद लेते? क्योंकि हम सारी चीज़ों को सेल कर कर सिर्फ रिचार्ज कराए, कस्टमर ने आगे हमें काम नहीं दिया या वो हम तक पहुंच नहीं पाया। अगर जो हम तक पहुंच नहीं पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए? उन चीज़ों में 20 रुपये मान के चलिए, जो हमारे पैसे की जानकारी, इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, मिलियन पड़े हुए हैं, 50 करोड़ पड़े हुए हैं, यूनियन बैंक में पैसे की कोई जानकारी नहीं कि वो कितने हैं। उन चीज़ों में आप बताइए 20 रुपये में हम क्या कर लें?
अगर जो हम मेले तक गए भी होते तो 20 रुपये में क्या खरीद सकते थे? हाँ, सर्वप्रथम अब पैसे हाथ में ले लिए, एक हिसाब से समझ लियो ज़बरदस्ती हमें दिया गया। हाँ, तो पैसे ले लिए। अब उन चीज़ों में अगर जो हम मेला पहुंच गए, वहाँ पर मुँह लटका के खड़े और घर आकर क्या जवाब देते? जरा बताओ, क्या खरीद लेते उसमें? हाँ, और अगर जो कस्टमर द्वारा हमारे पास कुछ काम आ गया होता तो उन चीज़ों में अगर जो चलिए कम से कम ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो कम से कम 500 से 1000 रुपये के आधार पर थी, जेब में पड़े होते, और उसमें जितना खर्चा होता, चाहे 100 होता 200 होता, लेकिन कम से कम 1000 रुपये पड़े होने चाहिए जेब में। हाँ, जो वर्तमान समय की स्थिति जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में चाहे 100 खर्चा होते, चाहे 200 खर्चा होते, चाहे 500 खर्चा होते, लेकिन हमारी जेब में 1000-2000 रुपये पड़े होने चाहिए। हाँ, क्योंकि मंथली जो हमारी चीज़ें हुई उन चीज़ों में गिरे से गिरे दर्जे सारे सिस्टम, सारे संसाधन, सारी चीज़ों के आधार पर एक दुकान पब्लिक के आधार पर, पब्लिक के नज़र में, और जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा प्रिंटर, हमारे लिए मोबाइल फ़ोन, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, तो अनुमानित तौर पर 10 से 15 हज़ार रुपये महीने में हम निकाल सकते। हाँ, सिर्फ रिचार्ज फ़ोन, सिम कार्ड जो काम हुआ करते हैं, दूसरे लोग जो कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, ना डिप्लोमा, ना कोई चीज़ें, ना कुछ, और इसके बाद में मोबाइल की चीज़ें जो पार्ट हुआ, केबल सेबल इधर उधर सेल कर फिलहाल 10 से 15 हज़ार रुपये महीने में हम निकाल सकते इस दशा पे। लेकिन सारे संसाधन जो हुआ है, प्रिंटर हुआ, लेमिनेशन रोल हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल पर रिपेयर में जो संसाधन आने वाले हुए, वो सारे अगर जो अवेलेबल है 10 से 15 हज़ार महीने में हम आसानी से निकाल सकते। लेकिन कोई संसाधन सिर्फ सोल्डर और आयरन के बलबूते पर जो चीज़ें हुए वही हल्का फुल्का काम जो हुआ, क्योंकि जो काम कहीं होने वाले नहीं हुए वो हमारे पास आए। लेकिन अगर जो हमारे पास संसाधन है तो उसके आधार पर दूसरे काम भी या दूसरे के बहाने सारे काम एक जगह ही हो सकते हैं। और कोई हमारे पास पहुंचा तो बशर्ते दुकान पर अगर जो आया तो कुछ ना कुछ देके ज़रूर जाएगा, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ों के आधार पर सारे संसाधन तो अवेलेबल होने चाहिए। हाँ, ये मामला कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि 2022 से लेकर आज तक, 12 जुलाई 2022 से लेकर आज 28 जून 2026 तक का है। अब बताइए, तो ये मजाक नहीं क्या था? अगर जो हम मेले में चले जाते, मुंह लटका के खड़े रहते, इधर उधर सोच में रहते क्या करे क्या ना करे, उन चीज़ों में हम तो एक बच्चे बन गए, है या नहीं? इन चीज़ों के आधार पर हमने मुनासिब जो समझा वही किया, हम कहीं गए नहीं। लेकिन इसके आधार पर जो चीज़ें हुई, जो जिम्मेदार व्यक्ति हुए, भविष्य में उनको देखा जा सकता है। हाँ, जो जिम्मेदार व्यक्ति हुए इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि कभी ना कभी आज जो कर रहे हो, वही एक कहावत है, ऐसा काम करता कि खुदा भी नहीं जानता। हाँ, खुदा कैसे नहीं जानता? उसने तो सारे इंसानों को बता दिया। वही वाला हाल हो गया कि वो पानी में डुबकी लगाकर पानी पी लिया करता था और ये भी कहता हम रोजे से हैं। और रोजे के बाद क्या हुआ? एक केकड़ा उसके गले में अटक गया, सारे लोग जान गए कि तुम क्या करते थे। हाँ, वही चीज़ें सारे लोगों को पता चल गया कि कहने का मतलब ये है, हमें दिखाकर बैंक वाले जो पैसे हमारे नाम से, हमारे आधार पर, हमारे अकाउंट पर है, वो किसी दूसरे को दिया करते थे। हाँ, और हमें इस दशा में पहुंचाने के लिए वो जिम्मेदार कितने वीडियो रिकॉर्ड कर डाले हमने। हाँ, जो बैंक्स वाले रहे, जो मिलियन के चेक रहे, जो चीज़ें रही, हमारे पैसे जो रहे वो दूसरे को दिया करते थे, चाहे वो उनके संबंधित व्यक्तियों में शुमार हो, चाहे हमारा कोई हमशक्ल हो। फिलहाल बैंक्स उनकी जानकारी और हमारे पैसे उनके पास होने के आधार पर वो लोग उस पैसे को उसको दिया करते थे। और हम दुनिया के सामने तो एक पागल है, मेंटल है। हाँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पैसे नहीं तो एक एक का गलफड़ा चीर देते हम। बताओ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ये आगे हम पूछेंगे।
हाँ, मेरा गांव मेरा देश ये है, लेकिन तुम विदेश से आकर हमें इस दशा, इस पोजीशन, इस साल, इस सिचुएशन में पहुंचाए क्यों? सवाल यही है। हमारे पैसे हमारे नाम से, हमारे अकाउंट पर, हमारे गांव देश सब इन लोगों को खरीद लिया। कितना पैसा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में किसी इंसान के सामने 50 करोड़ रुपए हो, बता दे। हमारे पीछे डिप्लोमा है, रेडियो टीवी VCR रिपेयर का। इसके बाद 2006 में इंटरनेट ईयर सर्विस शुरू की, और उन चीज़ों के आधार पर हमने पुरानी बोर्डों को बेचकर अपने फ़ोन में रिचार्ज कराया। ये मामला दिल्ली तक नहीं बल्कि मुंबई तक पहुंचेगा, क्योंकि हमने 68 दिन जेल बिताया था। और उन चीज़ों के आधार पर इस दशा, इस सूरत में अगर जो हम मर गए तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं था। 19 तारीख से लगाकर 27 तारीख तक हम सोशल मीडिया पर नहीं, और हमारी ये दशा है। क्यों और कैसे? सवाल यही रहा। वोल्टेज देखो, बिजली देखो यार। अब हम रेलवे लाइन जा सकते, हाँ, आज वेट करेंगे, कल वेट करेंगे। अगर जो पब्लिक ने काम नहीं दिया तो हम रेलवे लाइन चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जेब में अभी भी पैसे नहीं है। दवाइयाँ भी लेनी है। देखते हैं इस बार क्या होता है। कोई फ़ोन करता है, कोई कुछ करता है, कोई वो करता है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है। क्या बात है? हाँ, किसी तरीके से हमने अपने आप को मैनेज किया। अब बताइए, इन चीज़ों में क्योंकि वो जानकारी नहीं रखते क्या? हाँ, हमें 20 रुपये मिले और दूसरे को 20,000। हाँ, ऐसा काम करता कि खुदा भी नहीं जानता। इसका मतलब क्या हुआ? बता। हाँ, हम प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, राइट? हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए एक दवाई है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक जो हुआ वो हमारे लिए एक दवाई है इस गर्मी के मौसम में। बताओ, हम तड़प रहे, प्यास से तड़प रहे, हाँ, भूख से तड़प रहे, हाँ हाँ, किसी तरीके से फ्रिज का पानी ठंडा कर कर अपनी जीविका जला रहे, लेकिन फिलहाल बिजली ही नहीं है। बताओ यार, हाँ, बिजली ही नहीं है। चीनी पानी घोल कर किसी तरीके से नींबू डालकर पी रहे हैं, लेकिन बिजली ही नहीं है। क्या किया जाए? हाँ, बिजली भी खराब है, हाँ, पानी भी ठंडा नहीं हो रहा है। ये तो सब बिल्कुल एक आधार पर बिल्कुल वो हो गए। हाँ, दूसरे के पैसे दूसरे को देने, वही एक सॉन्ग याद आ रहा है, एक नई सुबह का पैगाम लेके आएगा। हाँ, अब तक जो हुआ अब नहीं होगा। हाँ, जो हल चलाए उसकी जमी हो, ये फैसला आज और यहीं हो। हाँ, अब तक जो हुआ अब नहीं होगा, क्योंकि मेहनत कहीं, दौलत कहीं, ये हुक्म दुनिया के नाम लेके आएगा सूर्या। हाँ, बड़ा प्यारा सॉन्ग है। बताओ यार, पैसे हमारे, अकाउंट्स हमारे, सब कुछ हमारे, डिप्लोमा हमारा, डिग्री हमारा, इंटरनेट सर्विस हमारा, इंटरनेट हमारा, सब कुछ हमारा। पैसे कोई गांव का या अनपढ़ जाहिल जट गवार जो फिलहाल पीछे कहीं जेल में पड़ा हुआ था, अचानक उसके हाथ बैंक्स लग गया और बैंक्स के आधार पर उसने उन चीज़ों को किसी दूसरे के हाथ दे दिया। हाँ, BA पास हैं, क्वालिफाइड, सब कुछ। उन चीज़ों में हम मेंटल हैं, पागल हैं। चलिए, पागल हैं, ठीक है, लेकिन पागल के पन के आधार पर हमने इन चीज़ों को, तो उस पर तो नज़र दौड़ाई जाए, हमें पैसा दिया जाए, चाहे कोई पागल हो। हम क्यों जानते हैं कि हमारा पैसा हमारे आधार पर है? नहीं है तो पब्लिक काम दे, या हमारे दुकान के जो सामान डैमेज पार्ट है उनको रिकवरी हो। आगे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस की रिक्वायर्ड है, लेकिन हम जानते हैं कि इन चीज़ों के आधार पर, हम शकल्स के आधार पर है, और उनके लिए भी एक चेतावनी या भविष्य के आधार पर पैगाम या सूचना है कि वो जल्द से जल्द अपने लिए कोई दूसरी व्यवस्था छोड़ दे और हमें फ्री करे। नहीं तो आगे बंधक बनने के उनके आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के आधार पर लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। हमारी चीज़ों के आधार पर वो पता नहीं कहाँ से, क्यों, कैसे, किन चीज़ों में हो, जो जानते हैं उन लोगों ने अपने लोगों को संभाल लिया। बैंक्स वाले अपने लोगों के आधार, जो दूसरे लोग हैं अपने लोगों के आधार पर। हम किसके भरोसे जाएं? क्योंकि हमारे पैसे तो बैंकों में पड़े हैं। पब्लिक के भरोसे काम के आधार पर सोशल मीडिया पर रोज़ चिल्ला रहे। हमें अच्छा लगता है कि आप हमें काम दो, आप हमें काम दो। ऐसा क्यों नहीं कि कोई काम ना हो,
ना हो तो उसके लिए आगे 1000-2000 के काम हो वो बाद में हो सकते, लेकिन सवाल ये है कि उन चीज़ों के आधार पर कम से कम हमारे पीछे रिकवरी तो होनी चाहिए। काम कैसे नहीं आएगा? हमारे पास उसकी पूंजी तो होनी चाहिए। जीरो बैलेंस के साथ आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? या कोई सिस्टम संसाधन उन चीज़ों के आधार पर, जानकारी बहुत है लेकिन उसमें भी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तभी दूसरे काम आएंगे। हाँ, जिन कामों के आधार पर हम हैं उन कामों को किसी को दिखाया नहीं जाता, लेकिन फिलहाल हम पब्लिक के आधार पर रहे और पब्लिक के आधार पर, राइट, पब्लिक के आधार पर हमने उन कामों को उनके सामने उनकी परमिशन के आधार पर कि इसमें ये पार्ट डैमेज है और इसका ये पैसा लगेगा। हाँ, जैसे फ़ोन ख़राब है, फ़ोन का जैक रिप्लेस करना है, तो पब्लिक के सामने हमने उनकी फ़ोन को अलग कर दिया, जैक की बोर्ड अलग कर दी, उसे रिप्लेस कर दिया और उनको दिखा दिया, इसके बाद उसका पैसा लिया। कि अगर जो किसी तरीके की कोई फाल्ट गड़बड़ी है तो आपके फ़ोन और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, लेकिन हमें भूख प्यास नहीं लगती क्या? सवाल यही रहा। सबके लिए तो सब लोग जिम्मेदार हैं, हमारे लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए हम पब्लिक के भरोसे हैं, या फिर बैंक हमारे पैसे दे, उनके पास आए, उन्होंने हमें क्यों नहीं दिया? यही सवाल है। और नहीं दिया तो कम से कम रिकवरी तो हमारे संसाधन के आधार पर खराब होते, हमारे पास पूंजी भरती है महज 10 से 15 हज़ार रुपये सारे पार्टों में। हाँ, 10 से 15 हज़ार रुपये, और हमें सारी चीज़ों की जानकारी खुद रिपेयर कर सकते हैं या रिपेयर करा लिए। कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, जो मोबाइल रिपेयर के आधार पर जो संसाधन हुए, क्योंकि हमारे पास डिग्री, डिप्लोमा प्लस इंटरनेट सर्विस का सर्टिफिकेट है और हम उन कार्यों को स्वयं अपने आधार पर स्वयं कर सकते। हाँ, कंप्यूटर लैपटॉप की हार्ड डिस्क खराब है, उसे रिप्लेस कर दिया। फिलहाल दूसरे लोगों के आधार पर अगर जो कोई चीज़ें हैं जिसमें कि गारंटी होती है उनके पास, उन चीज़ों को दिखा दिया, रिप्लेस कर दिया उन्होंने। अब बताइए, वो संसाधन, वो चीज़ें, दूसरी चीज़ पब्लिक को अपने पास बुलाना है तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? रिचार्ज की है, और वो हमारे पास 4 सालों से नहीं, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने मोबाइल की डिमांड की, लेकिन क्या पता, हाँ, जिन लोगों के पास हमारी चीज़ें आई हम उनके पास गए, उन्होंने उन चीज़ों को हमें नहीं दिया। इसके बाद जो लोग उन चीज़ों के बारे में जानकारी रहते थे उन लोगों को बंधक बनाया, बाद में उनके हम शकल आ गए जब वो बंधक बन गए, और हमारी चीज़ों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और बाद में अपनी किन्हीं गर्लफ्रेंड को। बताइए यार, एक इंजीनियर की चीज़ों को, ये देश क्या है, क्यों है, कैसे? एक इंजीनियर की चीज़ों को उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, अपनी लवर को दिया। हाँ, अब उस चीज़ को बताइए जिससे वो छू नहीं सकते, उन चीज़ों के आधार पर जिससे वो प्यार, मोहब्बत, इश्क कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को उठाकर उन लोगों को, अपनी लड़कियों को, गर्लफ्रेंड को दिया, और हम यहाँ भूखे मर रहे, सोशल मीडिया पर इस तरीके से चिल्ला रहे। उनके पास आई, उन चीज़ों को उन्होंने हमें नहीं दिया। करेक्ट, हमें नहीं दिया। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, हमारी जीविका, हमारी ज़रूरतें चलने वाली थी, उन चीज़ों को उन्होंने हमें नहीं दिया। बाद में जब उनको जानकारी हुई या वो हम तक पहुंचने वाले हुए या आने वाले हुए, उनका स्थान रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह पे उनके हम शकल, और उनके हम शकल के आधार पर उन चीज़ों को दूसरे लोगों ने अपने कब्जे में लिया, चलाया, बाद में अपनी गर्लफ्रेंड, लवर, प्रेमिका, उन चीज़ों को उसको दे दिया। इसके बाद जो चीज़ें हम अपने फ़ोन के लिए चार्जर लेके आए, हेडफोन लेके आए, कोई भी चीज़ें लेके आए, उन चीज़ों को भी घर, दुकान, द्वार से हमारे घर पर पहुंचने की जिनमें काबिलियत थी या जो लोग पहुंच सकते थे, उन लोगों के आधार पर उसको भी रिप्लेसमेंट करने की सोची। बताओ हाल, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? क्या कहेंगे इस देश, इस कंट्री को? और हम उन चीज़ों में क्या हैं? क्योंकि हम पढ़े लिखे, क्वालिफाइड हैं। इन लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसा चीज़ों को अंजाम दिया, वो ABCD छोड़ो 1 2 3 भी नहीं जानते। हाँ, जिनको गिनती नहीं आती कि 1000 कितना होता है, 2000 कितना होता है, लाख कितना होता है, करोड़ कितना होता है, अरब कितना होता है, और बैंकों में इसके कितने पैसे हैं, और जब टाइम इसका पूरा हो गया उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। उन लोगों ने इन चीज़ों को ऐसा किया।
उस दशा के आधार पर हमें अपनी दुकान से मोबाइल फ़ोन की पुरानी बोर्डों को बेचकर रिचार्ज कराना पड़ा। और इसके बाद सोचा, और इस बीच अगर जो घटनाएं 28 जून यानी 28 या मई में हमारे साथ फॉलो हुई, यानी कि बकरा ईद वाले दिन, बकरा ईद के दिन अगर जो ऐसी स्थिति के आधार पर हम फिलहाल किसी रोगों, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स में आ जाते, उसके लिए क्या होता, या इस दुनिया को अलविदा कह गए होते तो क्या होता, अब बताइए। अभी भी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 2024 में आया, 2025 में और 2026, तो फिलहाल 2025 और 2026 में जो आया वो दोनों एक जैसे हैं। 2024 में दूसरा और वो वापस चला गया है, राइट। दो अभी पड़े हुए हैं, 2025 और 26 दोनों एक जैसे। 2026 का जो रहा वो उन चीज़ों के आधार पर भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के आधार पर एक सरफेस लैपटॉप, राइट, एक सरफेस लैपटॉप एक लड़की के पास जाना है, राइट, जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के आधार पर है, राइट, और दूसरा हमारे पास आना है, बस दो ही सिर्फ हैं। वो लैपटॉप भविष्य में एक लड़की के पास जाना है जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के एंगल से है, राइट, और दूसरा हमारे पास आना है, बस। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा लैपटॉप किसी के लिए भी नहीं है। दो लैपटॉप जो हैं उन चीज़ों में एक लड़की के पास जाना है। बोर्ड उधर पीछे भी ले लो, राइट। तो बताइए क्या किया जाए। अगर जो ये बंगाली नहीं होता और समय के आधार पर, क्योंकि जब सिस्टम हमारा है बंगाली इस जगह पे आ चुका था, और उन चीज़ों में अगर जो हम बात करते तो कम से कम सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही आ गया हो, धीरे धीरे पैसे हमारे पास आते रहे, अगर जो 100 रुपये पर डे भी एकत्रित होते रहे तो फिलहाल एक साल में हम अपने सारे पार्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन रोल, सारी चीज़ों को हम अलग रिपेयर कराकर सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से सारी चीज़ों के आधार पर आ जाते और दुकान में काफ़ी पार्ट, काफ़ी सामान हुआ करते, क्योंकि पब्लिक को रिचार्ज के आधार पर सिर्फ हमारी जानकारी रहती, और जानकारी के आधार पर और दूसरी चीज़ों के आधार पर भी हमारी पहचान करते, और उन चीज़ों में हमें काम मिलना लगभग तय था। इन चीज़ों में अगर जो आप दोष देंगे तो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन के हमशक्ल उमरा को, या किसी और को, या बैंक्स को, या फिर बैंक्स के जो कर्मचारी रहे और जिन लोगों को हमारी स्थिति के आधार पर जानकारी, और जिन्होंने 20 रुपये के आधार पर, क्योंकि हमारे जो बैंकों में पैसे रहे उन चीज़ों के आधार पर दूसरे लोगों ने, और दूसरे लोगों की जानकारी के आधार पर मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन, और मुन्नन के आधार पर हमारे घर मर, जिनसे हम एक दो लोगों से बात करते जिनसे पैसे मिल सकते, यानी कि जिनको हमारे घर पर रहने वाली, जिनको हम अम्मा कहते, उनके आधार पर हमें 20 रुपये मिला। बताइए, मजाक नहीं तो क्या था। बताइए, साल 2 साल में मेला आने वाला और उसके बाद तो ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं। ये बात दिल्ली तक नहीं, मुंबई, क्योंकि 68 दिन हमने भी जेल में बिताए थे। 20 रुपये सिर्फ, फिलहाल कम से कम 200 रुपये बनते थे, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये। और हमारे पास जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर 1000-2000 रुपये फिलहाल हमारे जेब में होने चाहिए दुकान के आधार पर। लेकिन स्थिति आप लोगों के सामने, और आगे ये स्थिति दोबारा तो सोशल मीडिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें देना है, और उसके आधार पर हम साइकिल उठा के तुरंत रेलवे लाइन की ओर रवाना हो सकते। आगे अगर जो आने वाले 2-3 दिनों में ये स्थिति हमारे साथ फॉलो होती है, तुरंत के तुरंत हम रेलवे लाइन जा सकते। जिन चीज़ों के आधार पर लोगों ने जो चीज़ें बताई कि ये लाइलाज बीमारी है, फिलहाल इन चीज़ों को लाइलाज बीमारी बताए, उसको हमने इस आधार पर लाकर खड़ा कर दिया कि भविष्य में, क्योंकि टाइम नहीं बता सकते, आज बता रहे, क्योंकि ये जो बीमारी दिखाई दे रही है आपको, लोगों के आधार पर 2 ही ऑप्शन थे, एक सर्जरी और दूसरा लाइलाज। लेकिन उन चीज़ों के आधार पर हमने इसे अंतिम स्टेज में ला के खड़ा कर दिया। इन चीज़ों के आधार पर, और जब एंड समय आया तो उन चीज़ों पर जो लोग इन चीज़ों के आधार पर रहे, उनके एंगल से फिलहाल हमारे सामने जो चीज़ें फॉलो की गई,
वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा हमारे पास है, क्योंकि पहले हमारी जो इंसर्ट की गई वो बस में छोटी चीज़, क्योंकि हम सारी चीज़ों के आधार पर वैलिड रहे, वैध रहे, सब कुछ ऐसी चीज़ों के आधार पर रहे। हाँ, तो फिलहाल 5-10 रुपये के आधार पर बस वालों से पहले भिड़ाया गया, किराया पूरा वैलिड दे दिया जितना जो कुछ भी रहा। ओके, सी यू लेटर। ये क्या हुआ? राइट, सारी चीज़ों को हमने पहले ही दे दिया, सब कुछ ऐसा कर दिया, और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल पहले बस वालों से, ऑटो वालों से, और उस दशा के आधार पर हम इस कंडीशन में हमें पहुंचा दिया गया कि रिचार्ज भर के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहे। हाँ, जो दुकान में पड़े हुए बोर्डें रहीं उनको सेल करने के बाद हमने रिचार्ज कराया फ़ोन का। हाँ, अब बताइए किस दशा में हम पहुंच गए। हाँ, और जिन लोगों को जिस एंगल से उन चीज़ों में हमारा मजाक ही तो बनाया गया, या फिर कोई बच्चा बनाया गया हमें, एक छोटा सा, क्या कर लेते उसमें हम। फिलहाल 100 की सीधी बात, फाइनली आगे अगर जो है प्रॉब्लम बढ़ती रही, राइट, प्रॉब्लम बढ़ती रही या कुछ ऐसी चीज़ें रही, और उन चीज़ों में हम इन चीज़ों को पार करने से पहले अगर जो किसी प्रॉब्लम्स में आए, तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर हम समय से पहले साइकिल उठाने के लिए मजबूर कर रहे लोग। हाँ, आगे अगर जो काम नहीं मिला, और दूसरी टाइम बिजली की जो स्थिति हुई वो आप लोगों के सामने है। राइट, सहलमपुर चौराहे की लाइन, LT लाइन जो है वो कहीं 60 नज़र आ रही है। हाँ, कहीं 60 नज़र है आ रही है। ओके, चलिए 36 मिनट 55 सेकेंड आज 28 जून 2026 तक की ये स्थिति रही। ओके, सी यू लेटर। आज की तारीख 37 मिनट 10 सेकेंड।